आईपीपी बलबीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें मेडल से सम्मानित किया जाए। राजेश जी, राजेश जी। This is the excitement that we need, that all the youth needs to learn from our legendary players. A perfect display. Player of the match is none other than the captain himself for his fiery 74 runs inning, Vikas Gupta himself. I would like to request IPP Balbir ji to please felicitate मिस्टर विकास जी गुप्ता। शानदार पारी के लिए उन्होंने विकास जी को एसके रॉयल्स की टीम की ओर से भी 1100 रुपए। व्हाट आई कैन से इज कमेंटेटर समझ नहीं पा रहे कि 1100 रुपए कहां से आ रहे हैं। कैप्टन की ओर से भी 11, कैप्टन की ओर से भी 11, एसके टीम के कैप्टन प्रिंस जी की तरफ से भी 1100 रुपए आते हुए। दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्रदरहुड। दोस्तों, जीतने वाली टीम का उत्साह हारने वाली टीम इस तरीके से देखा है ना। हमारे एसके रॉयल के संजय भाई, दोनों एसके भाई और संजय प्रिंस, इन लोगों ने इनाम दिया। ये यार सबसे बड़ी हमारी जो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मुझे विकी भाई को बहुत स्तुति करनी है, उनकी सराहना करनी है विकी भाई की। लेकिन मुझे विकी भाई को ये पूछना है कि ये आज इनको क्या खा के आए थे या कौन सा भूत इन पे चढ़ा था। विकी भाई की सराहना करनी चाहिए, आज उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज उनको कौन सा भूत चढ़ा था उनके ऊपर। चेक। पहला ओवर हुआ समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। वायुदूत रेसर्स की एक बढ़िया शुरुआत इस मैच में। टॉडवेल गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए गोपाल कृष्ण जी, और ये जबरदस्त विकेट कीपिंग, अग्रेसिवली बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। ऊपर गई है गेंद, पता नहीं चला भी बल्लेबाज को भी कि किस दिशा में गेंद गई। चेक चेक। यहां पे शायद 3 रन पूरे करे दोनों बल्लेबाज ने। बहुत बड़ा शॉट और काफी ऊपर से निकलता हुआ। इस गेंद सी ऑफ करने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे फील्डर यहां पे। लेकिन अच्छी वापसी यहां पे, बहुत ही अच्छी गेंद। ऑफ साइड में अपनी दिशा रखा गेंद का और डॉट गेंद हासिल की। शैलेश बहुत एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार टॉप एज लकी के हाथ में जाती हुई गेंद
और बढ़िया फील्डिंग के चलते केवल एक ही रन। दो ओवर का खेल हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन। टीम वायुदूत रेसर्स, वायुदूत रेसर्स के जो स्पॉन्सर है, टीम ओनर श्री अरुण जी सिंघल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस टीम के कैप्टन अतुल जी अग्रवाल, और जिनके अगेंस्ट ये मैच हो रहा है, गोपाल जी रेसर्स, इसके कैप्टन गोपाल कृष्ण गुरु, माफ कीजिए ओनर, एंड कैप्टन जीतेश अग्रवाल। 2 ओवर समाप्त, 23 रन, वायुदूत रेसर्स। गोपाल जी रॉयल्स की ओर से अगले गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी यॉर्कर लेंथ पे डाली हुई गेंद, स्टंप पे पिच हुई थी, खेलना चाहते थे, टोटली मिस किया। अगेंस्ट द स्पिन खेलना बड़ा मुश्किल लेफ्ट आर्म के सामने। बढ़िया शॉट, मैदानी शॉट, केवल 1 रन मिल पाएगा। तो अच्छी शुरुआत करते हुए अपने ओवर की आनंद जी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एंगल से गेंद। इस ओवर की ये दूसरी डॉट गेंद इनके द्वारा। एक अच्छी शुरुआत के बाद एक अच्छा ओवर आता हुआ गोपाल जी की टीम के से। आगे आगे खेलना चाहते थे, स्टंपिंग का अटेम्प्ट किया है, अपील हुई है। हेलो चेक, हेलो हेलो। फैसला का इंतजार। नॉट आउट का फैसला आता हुआ, सरवाइव करते हुए यहां पे प्रवीण। आनंद की अगली गेंद, दोबारा बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। केवल 1 रन अब तक बल्ले साथ आता हुआ। 24 रन पे स्कोर काफी देर से। और ये फिर एक बार स्टंपिंग की अपील हुई है और आउट दिया गया। पहला विकेट, 1 रन 1 विकेट आनंद के लिए।
बहुत ही अच्छा निर्णय था ये आनंद जी को ओवर देने का। पहले 2 ओवर में 23 आ चुके थे, उसके बाद बॉलिंग टीम ने अपने लेफ्ट आर्म बॉलर को अटैक में लाके एक ही रन और एक विकेट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए रॉयल्स की ये टीम अब दोबारा ये दबाव लगातार बनाने की कोशिश करना चाहेगी बल्लेबाजी टीम के ऊपर। स्कोर 24 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। टीम वायुदूत रेसर्स अब दोबारा इनके जो स्टार बल्लेबाज है, जो पिछली ओवर में ज्यादा स्ट्राइक फेस नहीं कर पाए थे, वो दोबारा अब स्ट्राइक पे लौटेंगे। देखते हैं नए गेंदबाज इनके सामने क्या रणनीति अपनाते। नरेंद्र जी की पहली गेंद बहुत ही कड़ा प्रहार करते हुए, और ये रोकना किसी भी फील्डर के लिए नामुमकिन था। चौका। बेहतरीन शॉट, बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर। सबसे सेफ एरिया माना जाता है ये क्रिकेट के अंदर, उसी एरिया को टारगेट करते हुए शैलेश 10 गेंदों में 23। इस बार ऑफ साइड में खेला है, विकेट मिलने के चांसेस थे, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद नहीं था। 2 रन आसानी से कंप्लीट करेंगे। अच्छी फील्डिंग, काफी दौड़ना पड़ा, लेकिन अंत में फील्ड करके गेंद अब फिर एक बार नरेंद्र जी को लौटाते हुए। ये टूर्नामेंट पावर्ड किया है श्री नरेंद्र जी गोयल, श्याम ग्लोबल, पावरल बाय महिंद्रा। ये टॉप एज लगा, ये विकेट हो सकता है। यहां पे कैचिंग के फील्डर मौजूद नहीं है। इतने सारे कैचेस हवा में जाते हुए, लेकिन फील्डर नहीं। 2 गेंदों पे 2 अपॉर्चुनिटी जरूर मिली थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई। सभी फील्डर्स लगभग बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे। इस बीच हल्का सा बदलाव देखना है, चौथी गेंद इस ओवर की क्या करामत करती है। अच्छा शॉट, फील्डर के पास मौका, हाथ में यह गेंद आती हुई, विकेट। जो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, ऐसे खिलाड़ी को आउट किया है नरेंद्र जी ने। और क्या बेहतरीन साथ मिली उनको उनके फील्डर की ओर से। हवा में गेंद काफी देर तक थी। ऐसे वक्त में कोई भी फील्डर अपना कंसंट्रेशन खो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले मैच के जो बेस्ट फील्डर अवार्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं राजीव जी ने ये कैच को कंप्लीट किया। ये विकेट जरूर एक राहत की सांस लेके आएगी गोपाल जी रॉयल्स की टीम को, क्योंकि जिस तरीके से हिटिंग कर रहे थे, बत्तीस रन पे गिरता हुआ दूसरा विकेट। 32 for 2 आफ्टर 3.4 ओवर्स। नए बल्लेबाज श्री पवन जी, हमारे एडवाइजरी। बढ़िया गेंद और बहुत ही कड़ा प्रहार करते हुए गैप में खेला हुआ शॉट, 4 रन देके जाएगा।
डगआउट से सेट होके आए हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की। ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्त, 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। टीम वायुदूत रेसर्स डीजे बचाओ। एंड इसी के साथ वक्त हो चला है श्री राम एसोसिएट स्पॉन्सर्ड ड्रिंक ब्रेक। Just bounce to this. Coconut, Aditya Ji Kansal, and Entertainment, Pristine Properties, Ishwar Chand Ji Goyal, and Legends and Diva के टॉस के बॉस इंदू स्टील्स हंसराज जी सिंगल। इसके साथ इस इनिंग का दूसरा हिस्सा शुरू होता हुआ। अब तक 37 4 ओवर में। एक जोरदार प्रहार फिर से, इस बार ये गेंद घूमती है और क्या बेहतरीन फील्डिंग हुई है। ये अनबिलीवेबल फील्डिंग एफर्ट है। केवल 2 रन नरेंद्र जी गोयल, क्या बात है। बॉल घूमी थी, काफी तेजी से उनकी तरफ आई थी, लेकिन क्या स्क्वायर कट खेलते हुए यहां पे। और इस बार स्क्वायर कट नहीं, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है। बहुत ही पावर जनरेट करते हैं जब भी पवन जी शॉट खेलते। जबरदस्त खिलाड़ी, काफी बेहतरीन एथलेटिक उनकी फिजिक। हल्के हाथों से खेला है, काफी नजाकत किससे खेला है। शॉट, रनआउट का खतरा मोल लिया है, लेकिन पहुंच जाएंगे बड़े आसानी से पहुंचते हुए आखिरी में। कुछ देर के लिए वहां पे जरूर एक कंफ्यूजन का माहौल था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, रन्स बेहतरीन तरीके से आते हुए। फिर एक बार उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार केवल 1 रन। फील्डर बेहतर अलर्ट इस बार। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन्स। इस ओवर में अब तक 6 रन आए, एक बड़ी हिट की जरूरत।
काफी तेज डाली हुई गेंद, काफी अच्छा बढ़िया मिश्रण करते हुए राजीव जी गुप्ता, लेकिन वाइड का ये इशारा सीधा खेला है, फील्डर के डायरेक्टली हाथ में जाएगी ये गेंद। फील्डर ने पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके इस गेंद को रोका। दो रन, आखिरी गेंद ऊंची गई है गेंद, लेकिन राजीव जी है नहीं वहां पे जो, ओ बढ़िया फील्डिंग। देखना है अंपायर का क्या निर्णय होता है। ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलियंस इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं मैदान के बीच, जिस तरीके से फील्डिंग हो रही है। ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर एक बार मैं अपडेट कर दूं। और एक रन बचाया यहां पे, क्या फील्डिंग। दो फील्डर्स ने मिलकर, अक्सर हम लोग आईपीएल या इंटरनेशनल मैचेस में देखते, एक फील्डर बाउंड्री के बिल्कुल करीब से बॉल को अंदर ढकेल देता है, दूसरा फील्डर थ्रो करता है। काबिल तारीफ फील्डिंग यहां पे। पचास रन से केवल एक रन दूर टीम वायुदूत रेसर्स। और फिर से उसी क्षेत्र में नरेंद्र जी को इस बार रोकने में थोड़ी दिक्कत, चौके के साथ। सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिस्म में है दम, आंखों में अंगार है, सीने में तूफान थैंक यू। काफी तेज प्रहार था ये। 50 रन पूरे, वायुदूत रेसर्स on the wicket. What a wicket. Look at that celebration. It's showtime. जब भी लगता है कि वायुदूत रेसर्स अच्छा खेल रही है, बढ़िया इस गेम को कंट्रोल कर रही है, तभी रॉयल्स की टीम आकर विकेट लेकर वापसी कर लेती है। क्या बढ़िया मुकाबला चल रहा है इस वक्त बल्ले और गेंद के बीच। ये विकेट बहुत ऊर्जा देगा फील्डिंग टीम रॉयल्स के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पवन जी खेल रहे थे, काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, तो दो खतरनाक बल्लेबाजों का विकेट लेने में कामयाबी प्राप्त की है। और गोपाल कृष्ण जी का ये अगला गेंद काफी तेज डाली हुई, लेकिन इस बार हल्का टच की वजह से ये गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई और पार करती हुई 4 रन मिलेंगे। अच्छी शुरुआत यहां पे नए बल्लेबाज, ये देख सकते हैं आप रिप्ले के अंदर, काफी देर तक आउटफील्ड में थी ये गेंद और फील्डर से पहले ही बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। फिर से कलाइयों के सहारे खेला था, अच्छा फील्डिंग, बढ़िया कलेक्शन, क्लीन कलेक्शन, और कीपर यहां पे बहुत ही चुस्त नजर आ रहे रॉयल्स की ओर से। $58 रन टीम का टोटल। बहुत ऊंची गई है, कौन आएगा इसको कैच करने। राजीव जी इस बार थोड़े दूर रह गए कैच से। 2 रन, माफ कीजिए, यस 2 रन प्राप्त किए। और ये मिड ऑफ में 1 रन, एक के साथ दूसरा भी लेते हुए बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर यहां पे। और इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। ओवर नंबर 6 था ये।
और आफ्टर 6 ओवर 62 रन स्कोर्ड बाय वायुदूत रेसेस। डीजे बजाओ। और ये आउट, बहुत ही शानदार कैच। क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। हाथों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। आखिरी 2 ओवर का खेल शेष, देखना है क्या कर पाती है कमाल धमाल यहां पे टीम वायुदूत, और कैसे रोकेगी टीम गोपाल जी रॉयल्स इन्हें। इस बीच में अगली जो मैच है दीवार्स के सेक्शन की, उन दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तैयार हो जाए टॉस के लिए। हमारी टॉस की बॉस सरोज जी को भी मैं विनती करूंगा वो टॉस के लिए तैयार है। पहली गेंद और विकेट प्राप्त किया है। ओहो, ओहो। बच के रहना रे, ये मैसेज बॉलर देते हुए बल्लेबाज को, क्योंकि विकेट को तहस नहस किया है, विकेट प्राप्त किया है टीम के लिए। अतुल जी अग्रवाल का डिपार्चर होता हुआ, 5 रन बनाए थे 3 गेंदों में, और जितेश जी का ये पहली गेंद पे पहला विकेट मिलता हुआ। वायुदूत का स्कोर 62 रन 4 विकेट खोने के बाद, और हमारे एडवाइजरी का आगमन होता हुआ विकास जी का बल्लेबाजी के लिए। उनसे है उम्मीदें, वायुदूत रेसर्स को देखना है। जितेश हट्टे कट्टे बॉलर, ऊंचे कद के, और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, लेकिन विकास जी खुद भी दौड़ पड़े यहां पे रन निकालने, और चौका दोनों। चौके के साथ शुरू करेंगे अपनी इनिंग की। क्या बेहतरीन शॉट था, काफी तेज। दूसरा भी इस बार खेलना चाहते थे और रन के लिए निकल पड़े। रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट एंड इट इज गॉन। विकास जी इज आउट, जस्ट फेसिंग 2 balls फॉर हिज टीम, एंड लुक एट द सेलिब्रेशन। बजाओ, क्या डायरेक्ट हिट यार, ये कीपर बहुत ही जबरदस्त। डीजे बजाओ यार। अगले मैच का टॉस होगा, मैं दोनों भी टीम्स के जी हां, अगला मैच 80 एवेंजर्स और एली ऑल स्टार। स्कोर वही है सर, 66 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। विकेट, चौका, विकेट, काफी बेहतरीन ओवर, सब कुछ घटता हुआ। बढ़िया शॉट खेला, ये गैप में भी जाती हुई शॉट, और ये मिलेंगे 4 रन
फिर से चौका आता हुआ इस ओवर में, विकेट चौका, विकेट चौका। ये लग रहा है कि कोई गाने की धुन बन रही है यहां पे। स्कोर हुआ 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जितेश फील्ड में बदलाव करना चाहते, बदलाव करते हुए 2 गेंदें शेष, 2 चौके आ चुके, 2 विकेट भी आ चुके इस ओवर में। और यह क्या लग रहा है, तीसरा विकेट, तीसरा विकेट। ओह माय गुडनेस, डीजे बजाओ। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। खेलेंगे हम यारों, खेलेंगे हम, खेलेंगे। विकेट चौका, विकेट चौका, विकेट। आगे की गेंद पे क्या होगा, कोई गेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं यहां पे नरेंद्र जी गोयल की तारीफ करूंगा, सबसे दूर खड़े वो ग्राउंड के अंदर, लेकिन जब भी विकेट गिरती इतना दौड़ के वो अपने बॉलर को कांग्रेचुलेट करने पहुंच जाते हैं। जबरदस्त एनर्जी, उत्साह लेकर वो मैदान में उतरे हुए। समझ में आता है कीपर या फिर कोई सामने खड़ा फील्डर जाके मिले, सेलिब्रेट करे। बाउंड्री के ऊपर से आना दर्शाता है कितनी एनर्जी इनके अंदर। इस ओवर में 2 WS बेकर्स बाउंड्रीज आ चुकी है। देखना अगली गेंद पे क्या होता है। और मारा तो है, ये बाउंड्री जा सकती है नहीं। बहुत बढ़िया फील्डिंग है, एक ही हाथ में फील्ड किया था, रन आउट का मौका बनता हुआ, सेलिब्रेशन शुरू किया है। थर्ड अंपायर की मदद लेने का फैसला हुआ है। देखना है क्या होता है, लेकिन सेलिब्रेशन के पूरे मार्क्स, विकेट मिले ना मिले। फिर एक बार नरेंद्र जी गोयल पहुंच चुके हैं सेलिब्रेट करने। माय गुडनेस, ये टीम जबरदस्त खेलती हुई और सबकी निगाह है दोबारा बड़ी स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त आप देख पा रहे पूरी टीम, गोपाल जी रॉयल्स की पूरी टीम, दोनों बल्लेबाज प्रैक्टिस करते हुए, शैडो प्रैक्टिस करते हुए, सागर जी। ये ओवर की आखिरी गेंद है, दूसरे रन के चलते ये रनआउट का फैसला अभी भी पेंडिंग। फील्डिंग एक हाथों से की थी मेरे, अगर आप फील्डिंग के एफर्ट से सर अगर ले सकते हो तो जरूर दिखाना रिप्ले। अच्छा, डायरेक्ट दिखा दिया आपने। वो क्या सुंदर तरीके से ये फुटेज मिलता हुआ हमें। नॉट आउट का ये फैसला। बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया ड्रैग किया था, बैट को हवा में नहीं रखा था, ड्रैग करने की वजह से यहां पे विकेट बचती हुई। 2 रन टोटल में ऐड हुआ, 7 ओवर समाप्त, 72 रन। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा मारामारी हो रही है, लेकिन ये प्यार की बातचीत हो रही है इस वक्त मैदान के बीच। अगला ओवर बहुत महत्वपूर्ण, आखिरी ओवर, 72 पे रोका है अब तक रॉयल्स ने। देखना है गोपाल जी रॉयल्स की टीम। और ये क्या खेला है, स्टंप के 6वें स्टंप के बाहर जाके और चौका मिलेगा। 76 रन्स आफ्टर 7.1 ओवर्स। प्रशांत जी के पहले ही गेंद पे चौका बटोरते हुए अरुण जी सिंगल, जिनकी भी पहली गेंद थी। इस बार बढ़िया कलाइया मोड़ी है, 1 रन मिल पाएगा। थ्रो के ऊपर दूसरा लेना चाहते थे, लेकिन कीपर ने सूझबूझ दिखाते हुए आगे बढ़ के बॉल को रुका है। सागर हवा में खेलते हुए, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरा बिल्कुल लेने की कोशिश भी नहीं, क्योंकि
चार्ज कर रहे थे फील्डर बाउंड्री लाइन से, तो सागर को सिंगल मिलता हुआ। पहले चौके के बाद अच्छी वापसी प्रशांत की। फिर एक बार अच्छा चार्ज करते हुए फील्डर बाउंड्री से तेजी से आके आउटफील्ड में रोकते हुए, एक ही रन, दो भी हो सकते थे, लेकिन ये केवल सतर्कता यहां पे काम आती हुई। सतर्क रहे तो एक रन अपनी टीम के लिए आप बचा सकते हो। और इसी के साथ अगली गेंद होगी इस मैच की, आखिरी गेंद। 80 पे स्कोर इस वक्त। आखिरी गेंद पे मैं चाहूंगा अगले मैच के दोनों कप्तान हमारे साथ टॉस के लिए आ जाए। और आखिरी गेंद पे भी विकेट मिलता हुआ। 80 रन पे सिमटी है पारी। मैं सभी हमारे दिवा डिग्निटरीज को बुलाना चाहूंगा मैदान के ऊपर टॉस के लिए। हमारी टॉस की बॉस, इंदू स्टील की ओनर सरोज जी, हंसराज जी सिंगल। डीजे 2 मिनट। सरोज जी, उनके साथ में चाहूंगा कि कविता जी, स्वाति जी, योगिता जी, रुचि जी, रीना जी और रूपा जी और सुनीता जी बंसल, ये सभी हमें ज्वाइन करें टॉस के लिए। Are you looking for a reliable and cost-effective solution to meet your power needs? Look no further than Mahindra Powerroll CPCBIV Plus DG sets. Our cutting-edge technology is designed to provide you with uninterrupted power supply while also being environmentally sustainable. With our DG sets, you can reduce your carbon footprint and contribute to a cleaner and greener future. So why wait? Mahindra Powerroll CPCBIV Plus DG sets today through Shyam Global Technoventures Private Limited and take the first step towards a sustainable future. Shyam Global Technoventures Private Limited, powering a sustainable tomorrow. Power outages can be frustrating and disruptive. Don't let them affect your life. हो जाइए सुनंदा जी के लिए, तभी वो यहाँ तक आ पाएगी। और चलिए टॉस का कॉइन एक बार कैमरा को दिखा दो मैम। स्पेशल कॉइन ये बीपीएल के लिए। कैप्टन आगे एक स्टेप आइए, दोनों कैप्टन एक स्टेप आगे आइए। कौन बोलेगा? मैम इसको थोड़ा उसके ऊपर एक हाथ रखो, ऐसे उड़ाओ, ठीक है, अंगूठे से। कौन बोल रहा है? पहले आप में गाड़ी ना निकल जाए। हेड। बहुत ही बढ़िया उछाला हुआ टॉस, लेकिन टेल से आता हुआ 80 एवेंजर्स। अब तो मुस्कुराइए। बॉलिंग ली है, चलिए ठीक है। 80 एवेंजर्स ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। ऑल द बेस्ट। आपकी दोनों बैटर को तैयार करें मैम। नीलम जी, फोटो सेशन हो गया है तो हम अब मैच शुरू करेंगे। मैं एक जानना चाहता हूं यहाँ पे हमारी जो चेयरपर्सन है दिवास की मैम, जब हम देखते हैं हम लड़के लोग जब क्रिकेट खेलते हैं और जब मैच हो जाता है हम लोग बिल्कुल मतलब काले वाले हो चुके होते, लेकिन दिवास को देख रहा हूं मैं, जैसी जाती है, एक तो क्रिकेट खेलने के लिए इतनी
बहुत अच्छी लगती है वो जब क्रिकेट खेलने आती है, और क्रिकेट खेलने के बाद भी उनके ऊपर कुछ भी थकान नजर नहीं आती है, उतनी फ्रेश लगती है जितनी वो मैच से पहले होती है। ये कैसे होता है? ऑलरेडी सबके सब ब्यूटी क्वीन है और ऊपर से उनकी चेयर लेडी भी ब्यूटीफुल है तो उसके वजह से सब ब्यूटी क्वीन ही दिखते। थैंक यू सो मच। इसीलिए दीवाज नाम दिया आपने इस पूरे टूर्नामेंट को। लेकिन यहाँ पे रीना जी की तारीफ होगी, उन्होंने बातों बातों में अपनी भी तारीफ कर ली। खेलने Using Mahindra Powerroll DG sets, the perfect solution to all your power needs. With over 20 years of experience in the power generation industry, Mahindra Powerroll is committed to providing reliable, efficient, and innovative power solutions to its customers. Whether it's for your home or business, Mahindra Powerroll DG sets are designed to meet your power requirements. With a range of 5 kVA to 625 kVA generators, including diesel generators, gas gensets, and silent generators, we have a solution for every need. Experience uninterrupted गेंद की शुरुआत होगी। गिरीश जी पहली गेंद, 1 रन के लिए निकल पड़े। खाता खुलता हुआ 1 रन बोर्ड पर गोपाल जी रॉयल्स की टीम का। 81 में से 1 आ चुका है और बाकी 80 के लिए उसमें से एक बढ़िया शॉट आती हुई अतुल जी कैप्टन। केवल 1 रन, बढ़िया थ्रो सीधा गिरीश जी के हाथ में। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी गिरीश जी को इस थ्रो को कलेक्ट करने के लिए। फिर एक बार कवर्स के क्षेत्र में, फिर एक बार अतुल जी, बिल्कुल एक्शन रिप्ले होता पहली वाली शॉट का। सब कुछ वही घटता हुआ। केवल 1 रन, 3 गेंदे 3 रन। हवा में खेला है लेकिन फील्डर से दूर खेला है, तो 1 रन क्या दूसरे के लिए निकलेंगे? दूसरे के लिए निकले, लेकिन यहां पे खतरा मोल लिया है। 2 रन आसानी से कंप्लीट किया। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 4 गेंदों के पश्चात। फील्डर को हल्का सा अंदर बुलाया और उसी क्षेत्र में खेला, लेकिन यह फील्डर के बहुत ऊपर से निकलती हुई शॉट। 6 रन के लिए पहला छक्का WS बेकर्स। क्या एग्रेसिव स्ट्रोक खेला है पहली ओवर में। सुनील जी लगातार दूसरी बार वैसा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी वापसी करी। 1 ओवर हुआ समाप्त, 11 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। गोपाल जी रॉयल्स 11 रन। डीजे थैंक यू। अब 7 ओवर में 70 रन की जरूरत, मतलब हर ओवर में 10 रन की जरूरत। बढ़िया शॉट खेला, अच्छी फील्डिंग यहां पे, लेकिन बॉल छूटती हुई उनके कंट्रोल से। 1 रन मिल पाएगा, दूसरे की कोशिश की थी, वापस भेजा। अच्छा कॉल। राजीव गुप्ता 2 रन पे पहुंचते हुए। सुनील एक WS बेकर सिक्सर्स के साथ
9 रन पे। फिर एक बार उसी क्षेत्र में खेला है, काफी दूर जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग, फर्स्ट टाइम कलेक्शन, उसकी वजह से दूसरा रन लेने की सोची भी नहीं। अपील करते हुए दो ओवर हुए समाप्त, 17 रन। पिछला ओवर अमूल जी अग्रवाल का, जिसमें आए केवल 6 रन। वाहिदुत थोड़ी सी वापसी करती हुई इस ओवर में। अब 6 ओवर का खेल शेष। 10.67 के रन रेट से अगले रन बनाने होंगे 64 रन की यहां पे जरूरत 36 गेंदों में। चेक। सागर जी अगले गेंदबाज। सुनील जी को अच्छा शॉट खेला है, फाइन लेग पे जाती हुई गेंद, दूसरा रन आसानी से पूरा करते हुए, कोई दिक्कत नहीं इन्हें। इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 19 रन 2.1 ओवर में। ऊंचा खेला है, लेकिन इस बार फील्डर के पास मौका होगा, और ये कैच की बढ़िया कोशिश थी, छूटा है, लेकिन कोशिश के पूरे नंबर, बहुत ही बढ़िया कोशिश। 2 रन मिलते हुए। अरुण जी की ये कोशिश, फिर एक बार उसी क्षेत्र में गेंदबाजी होती हुई, शायद इस बार लकी साबित हुए गेंदबाज के, इसके ऊपर कोई बड़ा शॉट नहीं लगा, 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। और इस बार जोरदार प्रहार, ओ रोका था, बहुत बढ़िया रोका था, लेकिन देखना यहां पे क्या, और 6 रन, WS बेकर 6, इस इनिंग का दूसरा। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। सुपरमैन एफर्ट था, अगर ये रुक जाता तो बेस्ट फील्डर का अवार्ड डेफिनेटली। और ये क्या प्रहार चालू है, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए डिफरेंट मूड में नजर आ रहे हैं राजीव गुप्ता। पहले थैंक यू। इस ओवर की दूसरी WS बाउंड्री थी ये, WS बेकर्स, और ये फुल टॉस, ये तो आमंत्रण था। इस बार तो शायद गेंद भी और नो बॉल का इशारा, 6 रन भी, 7 रन आते हुए गेंद भी काउंट नहीं होगी। अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी। थैंक यू
ये था WS बेकर सिक्सर राजीव गुप्ता के बल्ले से। और इस बार ऑफ में खेला, इससे पहले कि फील्डर पहुंच जाते, पहली गेंद डालकर। जाएगा देख, बीच का डंडा ओह माय गुडनेस, WS बेकर चौका। कैच पकड़ कैच, और ये आउट, बहुत ही शानदार कैच। अब केवल 38 रन की जरूरत। इस मैच को जीतने के लिए 43 रन केवल 3 ओवर में। ये इसे अटैक कहा जाएगा, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, अटैकिंग बल्लेबाजी। पिछला ओवर सागर जी भुलाना चाहेंगे, 25 रन आए पिछले ओवर से। और ये इनका स्टाइल सुनील जी का। अच्छी गेंद, देखना है क्या इशारा आता है। 1 रन तो मिल चुका है, शायद ये लेग बाय आता हुआ तो बढ़िया 2 गेंदें यहां पे वापसी करते हुए वायुदूत की। फुल टॉस गेंद थी, इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन मिलेगा, 2 सिंगल्स अब तक इस ओवर में। फिर से हवा में खेला है, बिल्कुल कतराते नहीं है हवा में खेलने से। नो मैंस लैंड में गिरती हुई दूसरे रन पे निकल पड़े। दोनों भी फील्डर एक ही एंड पे थे और उसी एंड पे थ्रो हुआ तो 2 रन आसानी से कंप्लीट। 47। फील्ड में बदलाव, गिरीश जी को अब मिड विकेट में बुलाया जा रहा है। शैलेश सुनील के लिए वाइड गेंद, अतिरिक्त रन। शॉट खेला है, इस बार टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं। अच्छा फील्डिंग, लेकिन उसी के बीच रन के लिए निकल पड़े सुनील जी। थर्ड अंपायर के पास यह फैसला जाता हुआ। यहां पे बैट ड्रैग नहीं किया था, आखिरी मोमेंट में नीचे किया, लेकिन देखेंगे क्या निर्णय आता है। काफी उत्सुक होगा यह निर्णय। इस बीच ड्रिंक्स का अनाउंसमेंट, श्री राम एसोसिएट श्री राकेश जी अग्रवाल। ड्रिंक्स ब्रेक, व्हाट अ टाइम टू गेट अ ड्रिंक्स ब्रेक। यहां पे सुनील जी से चूक हुई और अच्छा निर्णय था यहां पे अंपायर का, थर्ड अंपायर की मदद लेने का। क्लोज कॉल था, शायद बैट ड्रैग करते तो पहुंच जाते। कीपर पवन जी की तारीफ होंगी, जिस तरीके से उन्होंने बॉल को कलेक्ट करके क्विक हैंड दिखाया, तुरंत स्टंप बेल्स को गिराया। इस बीच ड्रिंक्स ब्रेक, डीजे बजाओ। नरेंद्र जी गोयल का आगमन होता हुआ बल्लेबाजी के लिए। एक अच्छी पार्टनरशिप टूटी, वायुदूत रेसर्स के लिए एक बढ़िया मौका बनता हुआ इस मैच में वापस आने का। लेकिन नरेंद्र जी गोयल की विकेट अब काफी महत्वपूर्ण रहेगी यहां पे। उनके साथी राजीव गुप्ता 27 पे नाबाद। इससे पहले जो विकेट गई थी सुनील जी की, उन्होंने 13 रन बनाए, 13 गेंदों में 18 रन बनाए थे।
और एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी। राजीव और नरेंद्र साथ में आते हुए, दोनों भी देश के एक भूतपूर्व पीएम और एक करंट पीएम के नाम देखते। शैलेश टू नरेंद्र। Oh, first ball, and look at the celebration. Sixer, WS Baker sixer. आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। ये गेंद तो जो बड़ी वाली बाउंड्री उसके भी पार जाती हुई, इतना पावरफुल स्ट्रोक। इस 6 रन के साथ टीम 55 रन बना चुकी है। अब 26 की जरूरत 24 गेंदों में, 26 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 24 बॉल्स। ओ क्या बात है, क्या बात है, ये ब्रूटल हिटिंग होती हुई। दूसरा WS बेकर चौका 2 गेंदों में। सिक्सर्स, 2 सिक्सर, 2 बैक टू बैक गेंदों पे। दो छक्के के बाद एक डॉट गेंद, बेहतरीन वापसी। इस बार ऑफ साइड में खेला है और यह अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मनीष जी द्वारा। ऐसे ही फील्डिंग की जरूरत टीम का मोरल लिफ्ट करने के लिए। नरेंद्र जी सामना करेंगे पवन जी का। खेलना चाहते थे, रन भी लेना चाहते, मना। अच्छी वापसी पवन जी की। अब 19 बॉल्स में 19 रन्स की जरूरत, 19 गेंद 19 रन जीतने के लिए। और गैप में खेला हुआ, कैप में ढकेला, 1 रन पूरा किया। क्या दूसरे के लिए निकलना चाहेंगे? अच्छी फील्डिंग फिर एक बार मनीष। 18 गेंदे बाकी, 18 रन स्कोर करना बाकी। 5 ओवर हुए समाप्त। डीजे जीत होगी उसकी जिसमें है दम। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। जाएगा जाएगा, देख बीच का डंडा जाएगा और ये लगा चक्का। मनीष टू नरेंद्र जी। पहली गेंद फ्लाइटेड बॉल, घुमाई इस गेंद को, मिडिल स्टंप पे पिच हुई, मिडिल से ऑफ की तरफ घूमती हुई गेंद। रन लेना चाहते थे, मना किया पार्टनर ने। अब 16 गेंदे, 18 रनों की जरूरत जीत के लिए। ये मुकाबला काफी अच्छी स्थिति में इस वक्त। अगर यहां पे 1-2 विकेट और एक अच्छी टाइट ओवर आ जाए तो वायुदूत रेसेस डेफिनेटली कम बैक करेगी इस मैच में। वैसे गोपाल जी रॉयल्स भी अच्छी स्थिति में, अगर सेंसिबली यहां से खेलेंगे तो जरूर इस मैच को जीत पाएंगे। नए बल्लेबाज का आगमन। और ये बढ़िया स्पिन बॉलिंग हो रही है, हाई क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी। एक गेंद लेग स्पिन, एक गेंद ऑफ स्पिन, बढ़िया वेरिएशन।
फिर एक बार लेग स्पिन, लेकिन इस बार बेहतरीन कनेक्शन, तेजी से बॉल चौके की तरफ जाता हुआ डब्ल्यूएस बेकर चौका। थैंक यू। फिर एक बार अच्छी गेंद, रन के लिए निकल पड़े मनीष जी, तेजी से गेंद के ऊपर दौड़ते हुए फील्ड करे, तब तक 1 रन पूरा, 13 गेंदों में 13 रन की जरूरत। राजीव जी एक छोर पे खड़े हुए और ये बहुत बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, बड़ी चतुराई वाली गेंदबाजी, रन आउट का मौका छूटता हुआ यहां पे, काफी आसानी से 2 रन कंप्लीट किए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन टीम गोपाल जी रॉयल्स। अब 12 गेंदें शेष और 11 रन की जरूरत, 12 में 11। राजीव गुप्ता अपने 50 रन से 14 रन दूर। पहली गेंद छू कर दौड़ते हुए 1 रन। अब 11 गेंदे 10 रन की जरूरत। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद वहीं पे थी, 2 अच्छी गेंदे, लेकिन करीबी फील्डिंग के लिए कोई भी नहीं उसका फायदा उठाते दोनों बल्लेबाज। ये डॉट गेंदे भी हो सकती है अगर कोई क्लोज फील्डिंग होती। अब फासला घटता हुआ, वाइड का इशारा। बहुत बड़ा शॉट, बहुत दूर शॉट, चौके का इशारा, डब्ल्यूएस बेकर्स चौका। चेक, थैंक यू। अगली मैच की दोनों टीमें 80 एवेंजर्स, और देखना होगा क्या फैसला आता है। विकेट गिरा यहां पे, हिट विकेट होकर आउट होकर जाना पड़ेगा। टीम की जीत से केवल 3 रन पहले यहां पे हिट विकेट होकर जाते हुए नरेंद्र जी, केवल 3 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए गोपाल जी रॉयल्स के लिए। 80 एवेंजर्स और एली ऑल स्टार्स, दोनों भी टीम से रिक्वेस्ट है कि अगले मैच के लिए तैयार रहे। केवल 3 रन इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया तरीके से खेला, अच्छी फील्डिंग मनीष जी की। टॉप एज लग के जाती हुई गेंद, तेजी से दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं, 2 रन, और इसी के साथ गोपाल जी रॉयल्स इस मैच की विजेता। सेलिब्रेशन बिगिंस। सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। खेलेंगे हम यारों, खेलेंगे हम, खेलेंगे हम, खेलेंगे हम, ब्रदरहुड को दिल में रखे, जीतेंगे भी हम।
और ये